वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भगवान श्री गणेश से संबंधित हिंदू धर्म के पौराणिक ज्ञान से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों पूरे 50 क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो तो यहाँ पे क्वेश्चन का आप पॉज करके वीडियो आप आंसर कमेंट भी कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है। 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते, आपके पास गणेश जी के भगवान श्री गणेश के बारे में कितना नॉलेज है आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 1, भगवान श्री गणेश के अन्य नाम कौन कौन से है? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर वैसे तो भगवान श्री गणेश के बहुत सारे नाम है। इसमें मुख्य रूप से इनको गजानन, लंबोदर, एकदंत, विनायक, गणपति के नाम से जब सबसे ज़्यादा जाना जाता है। और पुराणों के अनुसार हर युग में असुरी शक्ति को खत्म करने के लिए भगवान श्री गणेश ने अलग अलग 8 अवतार, 8 नामों से अवतार लिए हैं। तो इस ये 8 नाम है। वक्रतुंड है, एकदंत अवतार है, महोदर है, विकट है, गजानन है, लंबोदर है, विघ्नराज है और धूम्रवर्ण है। ये 8 अवतार है भगवान श्री गणेश के। क्वेश्चन नंबर 2, श्री गणेश के माता पिता कौन है? भगवान श्री गणेश किसकी संतान है? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर भगवान शिव और पार्वती की संतान है श्री गणेश। और दूसरी संतान है कार्तिकेय, गणेश और अशोक सुंदरी। भगवान श्री शिव और पार्वती की संतान है। क्वेश्चन नंबर 3, श्री गणेश का जन्म किस दिन हुआ था? भगवान श्री गणेश का जन्म किस दिन हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। तो हर वर्ष गणेश चतुर्थी उत्सव के रूप में मनाया जाता है और गणेश उत्सव भी मनाया जाता है। 10 दिन का उत्सव होता है। और मुख्य रूप से गणेश चतुर्थी या गणेश उत्सव महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। और जैसे कि ये 10 दिन का उत्सव होता है और इसमें सबसे पहले गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की थी? वैसे सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में हमारे महान देशभक्त बाल गंगाधर तिलक ने करवाई थी 1893 में। 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में छत्रपति शिवाजी महाराज उत्सव की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक के कारण ही आज हम 10 दिन का गणेश उत्सव धामधूम से मना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भगवान श्री गणेश की आराधना के लिए प्रसिद्ध मंत्र कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर ओम गम गणपते नमः। भगवान श्री गणेश की आराधना का प्रसिद्ध मंत्र है। और एक मंत्र है, दूसरा मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये भगवान श्री गणेश का गणेश पुराण में इस मंत्र का वर्णन है। और गणेश पुराण की रचना वेद व्यास जी ने की है। यह गणेश पुराण एक उप पुराण है। वैसे तो पुराण 18 है पर ये गणेश वैसे उप पुराण भी आता है तो गणेश पुराण एक उप पुराण है। क्वेश्चन नंबर 5, शास्त्रों और पुराणों में गणेश के वाहन को किसे बताया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर डिंक नामक मूषक। डिंक नामक मूषक भगवान श्री गणेश का वाहन है। कहीं कहीं मयूर, भगवान श्री गणेश ने अपने एक अवतार में मयूर, मोर को भी वाहन बनाया था और शेर, सिंह को भी वाहन बनाया था। यह डिंक नामक मूषक ने महर्षि पराशर मुनि को बहुत परेशान कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, भगवान श्री गणेश अपने चारों हाथों में क्रमशः क्या धारण करते हैं? भगवान श्री गणेश अपने चारों हाथों में क्रमशः क्या धारण करते हैं? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर है पास, अंकुश, मोदक पात्र और वर मुद्रा। भगवान श्री गणेश का प्राकृतिक स्वरूप वे एक दंत और चतुर्बाहु है। अपने चारों हाथों में वे क्रमशः पास, अंकुश, मोदक पात्र तथा वर मुद्रा धारण करते हैं। वे रक्तवर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण और पीत वस्त्रधारी है। वे रक्त चंदन धारण करते हैं मतलब सिंदूर, तथा उन्हें रक्त वर्ण के पुष्प विशेष प्रिय है भगवान श्री गणेश को। क्वेश्चन नंबर 7, श्री गणेश भगवान श्री गणेश का प्रिय भोजन व प्रसाद क्या है? तो इस क्वेश्चन का बेसन के लड्डू
मोदक भगवान श्री गणेश के प्रिय भोजन है। क्वेश्चन नंबर 8, गाइए गणपति जगवंदन। भगवान श्री गणेश की स्तुति प्रसिद्ध स्तुति है, भगवान गणेश स्तुति कहते हैं। प्रसिद्ध गणेश स्तुति के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का उत्तर संत तुलसीदास द्वारा रचित है, गाइए गणपति जगवंदन। क्वेश्चन नंबर 9, सुप्रसिद्ध गणेश चालीसा के रचनाकार कौन है? सुप्रसिद्ध गणेश चालीसा के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर राम सुंदर प्रभुदास। तो राम सुंदर प्रभुदास ने गणेश चालीसा की रचना की है। और संत तुलसीदास की बात, उन्होंने रामचरित मानस की भी रचना की है संत तुलसीदास ने, और हनुमान चालीसा का भी रचनाकार है संत तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 10, जय गणेश देवा आरती के रचनाकार कौन है? तो हर गणेश उत्सव में हर गणेश उत्सव के दौरान हर घर में ये आरती हर रोज गाई जाती है। तो इसके रचनाकार कौन है हमें पता होना चाहिए, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सूर्य श्याम शरण द्वारा रचित है ये आरती। आरती के अंत में इनका नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 11, ज्योतिष में गणेश को किसके देवता माना जाता है? ज्योतिषी के अनुसार गणेश को किसके देवता माना जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर केतु। तो केतु के देवता माना जाता है ज्योतिष में भगवान श्री गणेश को। क्वेश्चन नंबर 12, हाथी जैसा सिर मस्तक होने के कारण भगवान श्री गणेश को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर गजानन कहा जाता है, हाथी जैसा सिर होने के कारण। इस क्वेश्चन का उत्तर क्वेश्चन नंबर 13, हिंदू शास्त्रों के अनुसार, पौराणिक ज्ञान के अनुसार किसी भी कार्य के लिए पहले पूज्य कौन है? देवों में प्रथम पूज्य कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर भगवान श्री गणेश देवों में प्रथम पूज्य है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदुओं का वह संप्रदाय का नाम क्या है जो गणपति गणेश को सगुण ब्रह्म के रूप में मानता एवं पूजता है? तो भगवान श्री गणेश के संप्रदाय का नाम क्या है? क्वेश्चन होते गाणपत्य नाम है, ये 10वीं शताब्दी में अस्तित्व में था। क्वेश्चन नंबर 15, शिव मानस पूजा में गणेश को क्या कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ओमकार। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव ओमकार कहा गया है। इस एकाक्षर ओमकार में ब्रह्मा में ऊपर वाला भाग गणेश का मस्तक है ओमकार में, और नीचे का भाग उदर है, और चंद्र बिंदु लड्डू और मात्रा सुंड है ओमकार में। क्वेश्चन नंबर 16, भगवान श्री गणेश का नाम लंबोदर क्यों है? भगवान श्री गणेश का नाम लंबोदर क्यों कहा गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर है समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में विचरती है, और यह भगवान श्री गणेश का उदर बहुत बड़ा है, इसलिए पेट, इसलिए उनको लंबोदर कहा गया है। और भगवान श्री गणेश के प्रसिद्ध 12 नाम है। ये 12 नामों का जाप करने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख और समृद्धि आती है। ये नाम इस तरह है, पहला नाम है सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्न विनाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। ये 12 नाम से जाप से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि आती है। क्वेश्चन नंबर 7, किस महर्षि ने कौंच नामक गंधर्व को मूषक हो जाने का शाप दे डाला था? इस क्वेश्चन का उत्तर सौम्बरी ऋषि ने जो ये मूषक भगवान श्री गणेश का वाहन मूषक पूर्व जन्म में कौंच नामक गंधर्व था, तो उसे सौम्बरी ऋषि ने मूषक हो जाने का श्राप दिया। कहीं पे ऐसा भी वर्णन आता है देवराज इंद्र के स्वर्ग में वामदेव ने उन्हें मूषक हो जाने का श्राप दिया था, कहीं भी ऐसा भी वर्णन है। तो वामदेव भी आता है, कहीं पे सौम्बरी ऋषि भी आता है, पुराने में अलग अलग कथाओं का अलग अलग वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 18, भगवान श्री गणेश की पत्नियां कौन कौन है? भगवान श्री गणेश की पत्नी का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि से भगवान श्री गणेश का विवाह हुआ था। वैसे भगवान श्री गणेश को हनुमान जी के समकक्ष देव माना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में भगवान श्री गणेश और हनुमान जी का स्थान एक ही होता है हिंदू धर्म में। मगर गणेश जी ब्रह्मचारी थे, मगर तुलसी भगवान श्री गणेश के से विवाह करना चाहती थी, पर भगवान श्री गणेश ने तुलसी से विवाह ठुकरा दिया, मना कर दिया था कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। तब तुलसी ने भगवान श्री गणेश को श्राप दिया था कि आपकी 2 बार शादी होगी, 2 विवाह हो गए, ऐसा श्राप दिया था। इसी कारण रिद्धि और सिद्धि से गणेश का विवाह हुआ था। और ऐसे भगवान श्री गणेश ने बाद में तुलसी को भी श्राप दिया कि तेरी एक राक्षस के साथ तेरा विवाह होगा। तो जलंधर के साथ तुलसी का विवाह हुआ था। और पुराणों के अनुसार प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने शालिग्राम के अवतार में तुलसी से विवाह किया था। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद में श्री गणेश का किस नाम से उल्लेख है?
ऋग्वेद में श्री गणेश का किस नाम से उल्लेख है? इस क्वेश्चन का उत्तर गणपति कहा गया है। ऋग्वेद में भगवान श्री गणेश को गणपति कहा गया है और यजुर्वेद में भी गणपति कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, किसके साथ युद्ध में बाल गणेश का सिर कट गया था? किसके साथ युद्ध में बाल गणेश का सिर कट गया था? इस क्वेश्चन का उत्तर पिता शिव जी के साथ युद्ध में बाल गणेश का सिर कट गया था। और कहीं पे कुछ कथाओं में ऐसा भी वर्णन आता है कि शनिदेव की नज़र पड़ी थी गणेश जी पर, बाल गणेश पर, और उनका सिर भस्म हो गया था और बाद में गज हाथी का मस्तक लगाया था। कहीं पे ऐसा भी उल्लेख आता है। क्वेश्चन नंबर 21, श्री गणेश के बड़े भाई कौन है? भगवान श्री गणेश के बड़े भाई कौन है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर कार्तिकेय भगवान श्री गणेश के बड़े भाई है और उनकी बहन अशोक मंजरी। और जैसे कि जब भगवान शिव ने गणेश जी का मस्तक काट दिया था, तब उनकी बहन अशोक सुंदरी छिप गई थी एक पोट के अंदर, जैसे कि वाटर पोट होता है पानी की, उसके अंदर छिप गई थी। और जब पार्वती को पता चला कि जब भाई को भगवान शिव ने उसका सिर काट दिया था, तब वो छुप गई थी, इसलिए उसको राक्षस योनि में अवतार लेने का श्राप दिया था पार्वती जी ने अशोक सुंदरी को, उनकी बेटी को। और द्वापर युग में अशोक सुंदरी का जन्म बाणासुर नामक असुर के घर हुआ था, उषा के रूप में। जो उषा थी, जिसका विवाह प्रद्युम्न के बेटे और बाणासुर की बेटी उषा का जन्म भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध के साथ हुआ था। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो, तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारा ड्रीम केबीसी जीके चैनल का टेलीग्राम चैनल भी, आप हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। आप ड्रीम केबीसी जीके चैनल के फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे भी हम हमारा नॉलेज शेयर करते हैं। तो अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो हमने बनाया है ये आपके सर्वग्राही ज्ञान के लिए बनाया है। अगर हम हिंदू है तो हमारे धर्म के बारे में हमें पता होना चाहिए और दुनिया में किसी भी धर्म के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। कई एग्जाम में धर्म के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पौराणिक ज्ञान के बारे में, माइथोलॉजी के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो श्री गणेश की बहन का नाम क्या है? मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है, तो कृपया कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का उत्तर अशोक सुंदरी, इसको ओखा भी कहा जाता है गुजराती में। क्वेश्चन नंबर 23, मंगल कार्य के देवता होने के कारण गणेश का नाम क्या है? तो मंगल कार्य के देवता होने के कारण गणेश का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर मंगल मूर्ति है, मंगल कार्य के देवता होने के कारण गणेश का नाम। और जैसे कि भगवान श्री गणेश की आराधना का दिन मंगलवार है, कहीं भी बुधवार का भी वर्णन है, बुधवार भी भगवान गणेश के आराधना का दिन है। क्वेश्चन नंबर 24, बड़े कान होने के कारण श्री गणेश को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सुप्प कर्ण या लंब कर्ण कहा गया है, बड़े कान होने के कारण भगवान श्री गणेश को। क्वेश्चन नंबर 25, भगवान श्री गणेश की संतान कौन कौन है? भगवान श्री गणेश के पुत्र कौन कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर लाभ और शुभ भगवान श्री गणेश की संतान है। क्वेश्चन नंबर 26, पुराणों के अनुसार किसने श्री गणेश को 2 पत्नियों से विवाह होने का श्राप दिया था? पुराणों के अनुसार किसने भगवान श्री गणेश को 2 पत्नियों से विवाह होने का श्राप दिया था? इस क्वेश्चन का उत्तर तुलसी, तो इसलिए भगवान श्री गणेश को तुलसी के पान नहीं चढ़ाए जाते। क्वेश्चन नंबर 26, भगवान श्री गणेश की पूजा में किसका उपयोग कभी नहीं किया जाता? इस क्वेश्चन का उत्तर तुलसी का उपयोग कभी नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 28, भगवान श्री गणेश ने किसे अपनी रोशनी नष्ट हो जाने का श्राप दिया था? इस क्वेश्चन का चंद्रदेव को, भगवान श्री गणेश ने चंद्रदेव को अपनी रोशनी नष्ट हो जाने का श्राप दिया था, क्योंकि भगवान श्री गणेश का मजाक किया था, किसी का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कभी, तो इसलिए मदद करने की बजाय मजाक उड़ाया था, इसलिए भगवान श्री गणेश ने चंद्रदेव को रोशनी नष्ट हो जाने का श्राप दिया था। बाद में क्षमा कर दिया था और ऐसा कि आपकी रोशनी नष्ट हो जाएगी, बाद में 15 दिन के बाद वापस आएगी और 15 दिन कम होगी, इसलिए 15 दिन चांद घटता है, 15 दिन बढ़ता है।
हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 29, किसने अपनी कुल्हाड़ी से गणेश का एक दांत तोड़ दिया था? इस क्वेश्चन का होते परशुराम। तो परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी से गणेश का एक दांत तोड़ दिया था, इसलिए उनका नाम एक दंत पड़ा था। तो एक कथा के अनुसार जब परशुराम भगवान शिव से मिलने जाते हैं तो बीच में भगवान गणेश ने उनको रोका था और इसलिए परशुराम क्रोधित हो गए थे, दोनों के बीच युद्ध हुआ था। तो ऐसा भी माना जाता है गणेश जी ने अपनी सूंड में परशुराम को सूंड से पूरी दुनिया का चक्कर लगवाया था। बाद में जब और परशुराम मूर्छित हो गए थे, बाद में जब अवस्था में आए तो परशुराम क्रोधित हो गए। बाद में भगवान शिव के द्वारा कुल्हाड़ी से ही दी गई कुल्हाड़ी से ही परशुराम ने हार गए, युद्ध में हार गए थे गणेश जी से, इसलिए उन्होंने भगवान शिव के द्वारा दी गई कुल्हाड़ी से ही गणेश जी पर वार किया था और एक दांत तोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, महाभारत के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर भगवान श्री गणेश महाभारत के लेखक है। तो महाभारत का संकलन कृष्णदेवराय वेद व्यास जी ने किया था। कृष्णदेवराय वेद व्यास जो सत्यवती और पराशर के संतान थे। और कृष्णदेवराय वेद व्यास की बात करें तो जैसे कि भगवान श्री गणेश ने जब अपना महाभारत जैसा महान काव्य लिख रहे थे तो अपना खुद का दांत तोड़ दिया था और दांत से साई में डुबो कर इससे महान काव्य की रचना की है गणेश जी ने, इसलिए उनको एक दंत कहा गया। कहीं पे ऐसा भी वर्णन है परशुराम ने दांत तोड़ा था और कहीं पे ऐसा भी वर्णन है तो उनके अपना दांत तोड़ के महाभारत महाकाव्य लिखा था। क्वेश्चन नंबर 31, महाभारत महाकाव्य के लेखन कार्य के लिए किसने भगवान श्री गणेश को नियुक्त किया था? किसके कहने से भगवान श्री गणेश ने महाभारत महाकाव्य लिखा था? इस क्वेश्चन का उत्तर ब्रह्मा के कहने पर भगवान श्री गणेश ने महाभारत महाकाव्य लिखा था। भगवान श्री गणेश को बुद्धि के देवता भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, महाभारत के लेखन के लिए गणेश जी ने श्री वेदव्यास से क्या शर्त रखी थी? इस क्वेश्चन का गणेश जी की शर्त थी कि महर्षि के एक क्षण के लिए भी कथा वचन में विश्राम ना लगे। यदि वे एक क्षण भी रुके तो गणेश जी वहीं लिखना छोड़ देंगे। तो एक बार मैं लिखना स्टार्ट करूंगा तो मैं बीच में रुकूंगा नहीं, तो आप कथा को बीच में रुकना मत। तो वैसे वेदव्यास जी ने भी एक और शर्त रखी कि जो भी आप लिखो वो सोच समझ के जो भी आप श्लोक लिखो वो एक बार पहले समझ लेना, उसके बाद लिखना। तो इसलिए बीच बीच में वेदव्यास जी अग्रे श्लोक बना देते थे, बाद में गणेश जी को समझ में थोड़ी देरी लगती, इसलिए ऐसे में दूसरा श्लोक की रचना कर लेते थे वेदव्यास जी। क्वेश्चन नंबर 30, महाभारत लेखन कार्य में कितना समय लगा था? कृष्णदेवराय वेदव्यास और गणेश जी को महाभारत की रचना के समय में कितना समय लगा था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 3 वर्ष का समय लगा था महाभारत के रचना काल में। क्वेश्चन नंबर 34, श्री गणेश और वेदव्यास जी ने किस स्थान महाभारत की रचना की थी? भगवान श्री गणेश और वेदव्यास जी ने किस स्थान, वर्तमान में किस स्थान महाभारत की रचना की थी? इस क्वेश्चन का व्यास पोथी नामक उत्तराखंड में स्थान है वर्तमान में, तो वहीं पे हिमालय में भगवान श्री गणेश और वेदव्यास जी ने महाभारत महाकाव्य की रचना की। महाभारत महाकाव्य की बात करें इसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक है और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। और महाभारत जैसे कि उसमें महाभारत में 18 पर्व है। क्वेश्चन नंबर 35, भगवान श्री गणेश की चरणों की रेखाओं में किसका चित्र अंकित है? जब परशुराम समझ आते पराशर मुनि ने बाल श्री गणेश को देखा तो उन्हें चरणों में ये चिन्ह दिखाई दिए थे। इस क्वेश्चन का ध्वज अंकुश इम कमल, ये चित्र अंकित थे भगवान बाल गणेश की पैर की रेखाओं में। क्वेश्चन नंबर 30, गणपति का जन्म सर्वप्रथम किस युग में हुआ था? भगवान श्री गणेश का जन्म किस युग में हुआ था? इस क्वेश्चन में त्रेता युग में गणपति ने उमा के गर्भ से जन्म लिया था, ऐसा वर्णन आता है। और रिद्धि और सिद्धि से त्रेता युग में विवाह किया था, ऐसा भी वर्णन आता है। क्वेश्चन नंबर 37, द्वापर युग में श्री गणेश का पालन पोषण किसने किया था? द्वापर युग में भगवान श्री गणेश का पालन पोषण किसने किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर महर्षि पराशर और उनकी पत्नी वत्सला ने किया था द्वापर युग में भगवान श्री गणेश का पालन पोषण। और जैसे कि उमा के गर्भ से हुआ था द्वापर युग में भगवान श्री गणेश का जन्म, और बाद में उन्होंने जंगल में छोड़ दिया था भगवान श्री गणेश को, और पराशर और उनकी पत्नी वत्सला ने उनका पालन पोषण किया था द्वापर युग में। और द्वापर युग में ही मूषक को अपना वाहन बनाया था भगवान श्री गणेश ने। क्वेश्चन नंबर 38, भगवान श्री गणेश ने सतयुग में किसके यहाँ श्री अवतार महोत्कट विनायक नाम से जन्म लिया था? इस क्वेश्चन का कश्यप व अदिति के यहाँ भगवान श्री गणेश ने सतयुग में
श्री अवतार महोत्कट विनायक नाम से जन्म लिया था। और भगवान श्री गणेश की गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से भी मनाया जाता है। और भगवान श्री गणेश का एक नाम विनायक भी है। क्वेश्चन नंबर 39, श्री गणेश ने त्रेता युग में किसकी कन्याएं रिद्धि सिद्धि से विवाह किया था? भगवान श्री गणेश ने त्रेता युग में किसकी कन्याएं, रिद्धि और सिद्धि किसकी कन्याएं थी? इस क्वेश्चन का तो ब्रह्मदेव की कन्याएं थी रिद्धि और सिद्धि। और इनसे उनको लाभ और शुभ नामक 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जैसे कि मैंने बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 40, श्री गणेश ने कौन से राक्षस का वध कर उसके द्वारा कैद किए अनेक राजाओं व वीरों को मुक्त कराया था? भगवान श्री गणेश ने कौन से राक्षस का वध कर उसके द्वारा कैद किए गए अनेक राजाओं व वीरों को मुक्त कराया था? इस क्वेश्चन का सिंदूरासुर का वध किया था भगवान श्री गणेश ने। और भगवान श्री गणेश ने अपने पहले अवतार वक्रतुंड अवतार में मत्सरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जो शुक्राचार्य का शिष्य था मत्सरासुर राक्षस। और भगवान श्री गणेश ने अपने दूसरे अवतार एकदंत अवतार में महर्षि च्यवन ऋषि के तपोबल से पैदा हुए राक्षस मद नामक राक्षस को युद्ध में हराया था। क्वेश्चन नंबर 41, भगवान श्री गणेश ने अपने कौन से भक्त को गणेश गीता के रूप में शाश्वत तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था? इस क्वेश्चन का वरेण्य जो भगवान श्री गणेश का परम भक्त था, तो वह वरेण्य जिसका पुत्र माहिष्पति था। क्वेश्चन नंबर 42, गणेश की स्वयंभू प्रतिमा, भगवान श्री गणेश की स्वयंभू प्रतिमा चिंतामण सिद्ध गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही प्रसिद्ध है ये। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का मध्य प्रदेश की राजधानी कैपिटल भोपाल के नज़दीक सीहोर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? खजराना गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का इंदौर में स्थित है, मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है खजराना गणेश मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 44, श्री सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ स्थित है? भगवान श्री गणेश का सबसे प्रसिद्ध और सिद्ध जैसे कि सबसे रिच श्रीमद मंदिर कौन सा है? तो सिद्धि विनायक है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है मुंबई। तो लाल बाग का राजा मुंबई, जैसे कि एक लाल बाग का राजा भी है, प्रसिद्ध है। मुंबई का सबसे अधिक लोकप्रिय सार्वजनिक गणेश मंडल है लाल बाग चा राजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की स्थापना 1934 में चिंचपोकली के कोलियो के द्वारा, कोलियो एक समुदाय जाति है, यह मुंबई के लाल बाग परेल इलाके में स्थित है। लाल बाग का राजा गणेश मंडली है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ये लाल बाग चा राजा गणेश मंडल 10 दिवसीय समारोह गणेश उत्सव के गणेश पर्व के दौरान लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रसिद्ध गणपति को नवसाचा गणपति, इच्छाओं को पूर्ति करने वाला के रूप में भी जाना जाता है। लाल बाग चा राजा बहुत ही प्रसिद्ध गणपति उत्सव है। जैसे कि सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में स्थित एक प्रसिद्ध गणेश मंदिर है। सिद्धि विनायक गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है। और गणेश जी जिन प्रतिमाओं की सूंड दाईं तरफ मुड़ी होती है, भगवान श्री गणेश की जिन प्रतिमाओं की सूंड दाईं तरफ मुड़ी होती है वे सिद्ध पीठ से जुड़ी होती है और उनके मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर कहलाते हैं। और सिद्धि विनायक की महिमा अपरंपार है, वे भक्तों की मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं। मान्यता है कि ऐसे गणपति बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उतने ही जल्दी कुपित भी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, महाराष्ट्र के अष्टविनायक के 8 स्थान के मंदिर कौन से? तो अष्टविनायक भगवान श्री गणेश के मंदिर है, 8 मंदिर है जिसको अष्टविनायक कहा जाता है। जैसे कि भगवान श्री गणेश के 8 अवतार है, जैसे मैंने आपको बताया 8 अवतार, तो 8 अवतारों के 8 मंदिर है। अगर आप इस 8 मंदिर में भगवान श्री गणेश साक्षात निवास करते हैं स्वयंभू, तो 8 मंदिर का आप दर्शन कर लेते हो तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हो, आप सुख समृद्धिमय जीवन हो जाता है। तो श्री मयूरेश्वर का मोरेश्वर मंदिर है, तो सिद्धि विनायक मंदिर है। और श्री बिलालेश्वर मंदिर और श्री वीरद विनायक मंदिर, चिंतामणि गणपति मंदिर, श्री गिरिजात्मज विघ्नेश्वर गणपति और महागणपति मंदिर, ये 8 मंदिर है, महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों पे है। तो वहाँ पे आप बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है हिंदू धर्म के, तो यहाँ पे आप एक बार विजिट कीजिए तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सारे भगवान श्री गणेश कलयुग के 2 देव है, जैसे कि हनुमान जी और श्री गणेश कलयुग में तुरंत हमारे सारे कष्ट दूर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, उदयपुर में स्थित दुधिया गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस क्वेश्चन का उत्तर है महाराणा सज्जन सिंह। तो राजस्थान के उदयपुर में स्थित दुधिया गणेश मंदिर का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 47, श्रीमंत दगड़ू सेठ
हलवाई मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। श्रीमद दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर कहाँ स्थित है? जो सिद्धि विनायक मंदिर के बाद दूसरे नंबर पे ये मंदिर आता है, सबसे श्रीमद मंदिर है। इस कृषि तो पुणे में स्थित है श्रीमद दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 48, मधुवाहिनी नदी के किनारे मधुर महागणपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? मधुवाहिनी नदी के किनारे स्थित है, इसलिए मधु महागणपति मंदिर कहा जाता है। तो वो कहाँ स्थित है ये? इस क्वेश्चन का उत्तर केरल। तो ये इस मंदिर की खासियत है, इसमें कोई मिट्टी का कोई इसकी मूर्ति जो है ना उसकी खासियत है ये कि कौन सी धातु से ये मूर्ति बनी, अभी आज तक इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये भगवान गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे और भगवान शिव की भी मूर्ति है। तो ये धातु एक खासियत है, किस धातु की किस तत्व की मूर्ति बना है इस आज का कोई पता नहीं लगा पाया है। क्वेश्चन नंबर 49, भगवान गणेश के त्रिनेत्र स्वरूप रणथंबोर गणेश मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? इस क्वेश्चन का सवाई माधोपुर जिले में त्रिनेत्र स्वरूप रणथंबोर गणेश मंदिर। क्वेश्चन नंबर 50, बिना सूंड के इंसानी रूप पूजा कहाँ गणेश मंदिर में होती है? तो भगवान श्री गणेश के एकमात्र ऐसा मंदिर भी है जहाँ बिना सूंड के भगवान श्री गणेश की पूजा होती है, इंसानी रूप में होती है। बाल गणेश, जब वो उनकी सूंड नहीं थी, गणेश हाथी का मस्तक नहीं था, तो बाल स्वरूप में यहाँ भगवान श्री गणेश की पूजा होती है। कहाँ है ये मंदिर? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर जयपुर में स्थित है, बिना सूंड के इंसानी रूप में पूजा होती है, भगवान श्री अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो, नॉलेजेबल लगता हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारे ड्रीम केबीसी जीके का टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो ड्रीम केबीसी जीके का, या आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी हम हमारा नॉलेज शेयर करते हैं, आप हमें वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे वीडियो आपको लिए हेल्पफुल लगते हैं, आपके नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो हमारे फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पे।